मेरे से भाइया न राम राम, बहनों बहुत बहुत नमस्कार और बहू बेटियों ढेर सारा आशीर्वाद। बच्चों दादी का बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। बे मेरी बहनों, आज का टॉपिक वो फिर आवे है। कोई वो बेटी कुछ लिख दे अपनी मर्जी ते, थारी छुट्टी है बेटे कुछ लिखो। दादी तो जो देखेगी वो कहेगी लिखेगी, कहेगी बोलेगी, थारा जी करे जो कुछ लिखो। इन चीज़ों से फर्क कोई नहीं पड़ता बेटा, पर सोचा करो थोड़ी बहुत लिखने से पहले। अब जो मैं आज बताऊंगी आप लोगों ने, ये मैं खुद देख रही हूँ, रोज़ देखने लग रही हूँ। पड़ोस में गाँव में हूँ आ रही, शहर में तो बेरा नहीं पाटे। तो ये कैसी गप हो जाएंगी, और जिनकी मन तकलीफ है मैं तो वही लिखूंगी। मेरा पूरा हक है अपने समाज में कुरीतियों को दूर करने का हक है मुझे। ये कुरीति नहीं तो और क्या है बताओ तो आप लोग। अब आजकल बहनों मेरे भाइयों के चला हुआ है नहान जा है भाई, नहान यो एक नई चीज़ और सुनी है मन तक तुमने बेरा हो तो भाई ठीक से दशहरा नहान यो कब से चला है बताइयो मने तो बेरा ही नहीं। और हमने तो अपने टाइम में तो ये कुछ देखा ही नहीं था। ये ऐसे हम तो फंड मानना है, नारी भी मानो, बकवास फालतू की सुनो। वही चीज़ फिर आवे है, नई नई बहू बेटी अध बचली बिलाओ, चाहे एक ही भी लाओ जिसका एक आधा बालक भी ब्याह दिया हो। जैसे घर में बुजुर्ग हैं, अब घर में बुजुर्ग हैं कोई उनको पूछ नहीं रहा। तो ये अपना सोचो तुम, फिर वो स्नान करने जा हैं किस में, गंगा में जमुना में जा है ना सब। तो ये बताओ बाने, कोई भी मैंने अपनी आँखों की देखी एक बात बताऊंगी, जिस जमुना में भी ये दशहरा या और कुछ ना के आती है, उसमें जब कोई मेरे जैसी या कोई और भाण, ये तो परमात्मा की वो भाई विधवा हो जाती है, वहाँ पर आज करिए बेटी तो कमेंट इस पर तेरा जी करे जी सा, वहाँ पर ये जहाँ हैं बोलना उसने के रिवाज कपड़े गिरना 13वीं के बाद। अब आप लोग मैंने एक बात बताइयो, पढ़ा लिखा हमारा हरियाणा, पढ़ी लिखी हमारी बहू बेटी हो, सोच कर बताइयो दादी गलत कह रही है कि नहीं। जब ये वो सूट गिरन जहाँ हैं किसमें, जमुना में, और उसका नज़ारा मैं देख कर आ रही हूँ। एक बार गई हूँ मैं जिंदगी में, क्योंकि वो जब गई थी मैं, जब मेरी सगी जेठानी विधवा हुई थी, मन उड़े पहली बार मन तो देखना ही था कि हैरो भाई जाना था। मन के बेरा था के है यो बोले उड़े लत्ते गिर काने हैं। मैं कहा किसके लत्ते, अब पहले के था ना 13वीं ताई पहले लोग यानी एक सूट में रखा करते, ये सिस्टम नहीं रह रहा है। अब नाले नहाना चाहिए, ये कौन सा सिस्टम है सड़ो 13 दिन तक नाओ। उस सूट को निकाल कर रख देती हैं जिसने पहले उसका आदमी गया है। तो आज मेरे तो आप लोगों ने ये बात बतानी है, ये किसी ने मेरे तो पूछा भी है और मन ने खुद देखा है, वह तो बताऊंगी। उन्होंने तो पूछा है, मैं बताऊँ ना बताऊँ वो तो मेरा काम है, पर मैं वो बताऊंगी जो मन ने देखा है। मैं ये देख का ही हुए, जब वो कपड़े डालो हो उसमें इतना गंदा, उसमें पानी हरा हरा काई जैसा, और मन ने वो खुद अपनी जेठानी नवाई है उस जगह पर, बर्फ़ जैसा पानी हो रहा जाड्डा में, मरगी व जडाई। तो एक बात बताओ, मना ना बेरा था मैं तो कदे भी ना जाए, मैं कहले चलो देखा तो इनका के है सिस्टम। वो सूट तो फेंक दिया। मन मेरे भाइयों पढ़े लिखे मेरी बहू बेटियों, मैं खासकर अपनी बहू बेटियों से पूछूँ ये चीज़, आप लोग इतनी एजुकेशन ले रही हो बेटे, बड़ी बड़ी पदवियाँ पर बैठी हो,
आपके बच्चों पर इस चीज़ का क्या असर पड़े, कमेंट में मन लिख कर बताइयो कि वो एक सूट निकाल के उसे सड़े हुए पानी में डाल आई और सड़े हुए में नहाए आई। क्या करे भाई, वो पार रही थी उस टाइम पर। तो सुनो बहनों, ये मेरी बहनों, जिसने भी यो कर्म कराया है, जो शरीर भी तो उसी का था, उसकी अर्धांगिनी थी तो शरीर था ना उसका, इसको भी फेंक आती उसमें, क्यों आ गई वापिस? ये शरीर उसका बरता हुआ था ना, वो सूट तो फिर भी ऊपर पहना हुआ है, वो तो 1000 बदले हैं, इतने सालों में 1000 सूट बदले हैं, शरीर तो एक ही रहा ना, इसको बदल कर दिखा देना। इसने उड़े डबोया हुए पानी में, क्यों आई वापिस? छोड़ दो इन पाखंडा ने, जिसमें विधवा ना हो, कपड़े गिर का हो और फिर उसमें दशहरा ना हो। एक बात बताइए भी मन, ये अगर मैं गलत कह रही हूँ तो, जिस पानी में अब विधवा का पाप धुआ है, वह कपड़े गिरी थे, और फिर उस पानी में तुम दशहरा ना खाओ, जेठ का दशहरा ना खाओ। मन ये बताइए बात, तुम जो प्योर पानी हमारी ठूठिया मावा है तड़के, उसमें क्यों ना नहाती? कीटाणु रहित जमीन में से आ रहा जो पानी, इतनी दूर तुम उड़ा नहान जाओ धक्के खाती, अपने घर के शुद्ध पानी में क्यों नहीं नहाओ? तुम अपनी आत्माएं शुद्ध क्यों नहीं रखती? उस पानी में नहाने तो सब कुछ हो गया, भूल जाओ इन बातों ने। जैसे गंगा जी नहान जाओ हो तुम, उड़ा पाप धोन जाओ हो ना, धो लिए पाप, गोते मारो, खूब गोते मार लिए, सारे पाप धो गए। फिर उस पाप धुए हुए पानी में तो तुम कैनी भर के क्यों लाओ हो? इस बात का जवाब दो मैंने। उसमें तो पाप धोए थे इतने, फिर अपवित्र कैसे रह गया वो? फिर उसने घर में छिड़काव है तू इसी के ऊपर। ये मन ये बताई है, जिस आदमी के कपड़े उतार कर तू गंगा में न उसमें जमुना में गिर काई है, जिसकी मैं साक्षी हूँ, प्रत्यक्षदर्शी हूँ, खुद मेरे घर की। मन पता नहीं था ना के करण जहाँ ये, मन पता चल गया अभी। तो उस शख्स का जिसके तू अर्धांगिनी है, उसकी बरती हुई तू, उसका के है घर में, उसकी खून पसीने कमाई का घर है, हजारों सूट हैं तेरे पास ही बीबी, 50-60 तो होंगे, उसके बच्चे हैं, उसके बच्चे ने कहाँ फेंका होगी? ये पढ़ी लिखी जनता बताइयो बे मन, अनपढ़ों से कोई वास्ता नहीं है, ढोंगन पाखंडनों से कोई कमेंट की ज़रूरत नहीं है मन। मेरी पढ़ी लिखी बेटियां और बेटे बताएंगे ये बात, बस। या बता, मैं गलत कर रही हूँ ना, बेशक लिख दियो दादी ताई, क्यों बोल रही है, कोई ना सुनता, पर मैं कहूँगी, जिस शख्स के कपड़े उतार कर वह फेंक आई, उसने वो कपड़ा धोकर अपना क्यों नहीं पहना? कहाँ से उसका टच नहीं है? एक सूट से वो हो गया सब कुछ। जो घर है, उसके बच्चे हैं, उसके पैसे से यो सब कुछ तेरा घर भरा, सब क्या है का, कितना एसी हैं, कितना डबल बेड हैं, कितना तेरा बड़ी बड़ी गाड़ी खड़ी है, फेंका ना उन्होंने उसमें, गंगा में डाला उसने भी, वो उसकी खरीदी हुई नहीं है। ये एक सूट है, क्यों ढोंग रचा रखा है तुमने, दुनिया पागल बना रखी, धक्के खाती जाओ। कोई गरीब औरत है बेचारी, थारी परंपरा ने देख के वह भी जा है, बाड़ा तक उसका दोरस है नहीं, एक सूट और खराब करवा दो उसका, उसने वहाँ ढोंगी बैठा है, मैं सब कुछ देख कर आई हूँ, बड़े बड़े लठ ले रहे हैं, उस सूट को पट देसी खींच ले हैं उधर, उसको ऊपर ढूंढ मार रहे हैं। वह क्या करेंगे उन सूटों का? वो मरे हुए के सूटों का बताओ क्या करेंगे? अरे समझ जाओ बेटी हो, वो तो उनको बेचते हैं, और तुम अपने घर से किसी को दान और कर दो, जो पहन ले, दान करना सीख लो अपने घर। गृहस्थी जो हम जमींदार जो होता है ना, जमींदार, मैं जात का भी नाम नहीं लेती, जमींदार जो खेती बाड़ी करता है, उसने कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उनकी बहू बेटियां ने, उनके बेटों ने, वो देश के लिए अन्न उगाता है, उसकी माँ सारा दिन उसके पीछे पीछे रहती है खेत में, इससे बड़ा दान कोई नहीं है।
घर में उसके में कोई आ जाओ किसी भी टाइम भाज कर रोटी देगी वह। ये दान है। जमींदार का गृहस्थी का दान तो सबसे बड़ा है। बाहर जा दान करोगी तुम्हें, छोड़ दो इस ढोंग ने, छोड़ दो इस रिवाज ने, कितना पकड़ लिया तुमने। वो हंडना फिरना हाथ धक्के खाया करो। इसी पर फिर मेरे ते बुजुर्ग ने कही है कि ये क्यों उनकी भी गई है भाई, जहाँ तो बताई उसने फोन पर मेरे ते। अब देखिए वो दशहरा नान गए हैं, हम बुढ़े हो लिए, हम नाश्ता ही ना नाया कर दो, हमने बेरा ही नहीं। इसी पर ही सुन लो मेरा गीत। गीत की फरमाइश है, ये मैंने गा रखा है, लेकिन उसने मेरी बहन ने, मेरी हम उम्र है, यह पड़ोस में है, उसके कहने तो माँ ये गीत भी गाऊंगी, आप लोग भी सुन लियो। गीत बुरा नहीं है, सुन लियो बेटी। और फिर मेरी पढ़ी लिखी बेटियों से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, बेटी इन ढोंगों को बंद करवा दो जिसके परिवार में है ये, और ये अपने से ख़त्म होएंगे। मेरी बेटी और विधवा तो मैं भी हुई हूँ, और 10-12 साल हो लिए। मेरे से बड़ी जेठानी उसमें गई है और मैं उससे छोटी हूँ। किसकी हिम्मत जो मुझे उस गंगा जमुना में ले जा। मैं ये फंड करूँगी फिर उड़ जाकर। मैं नहीं गई, क्या क्या फेंका हूँ उसका बताओ। ये शरीर उसी का, तुम उधर फेंका हूँ। इसी पर मेरा सुन लो बेटियों, तुम जाओ हो नहाने, ये ढोंग कर करके थारे घर में 2-2 1-1 सब के बुजुर्ग बैठी हैं, जिसका ना उनका बेरा, जिसका सह उनका बेरा। वो तड़प तड़प कर के मारे हैं, ये फलानी, ये दकड़ी, मने एक कप चाय दे दे। ये मैं कल की ही बता रही हूँ बात, क्योंकि उनकी बहू नहाने गई ना, उनकी बहू तो और कहीं गई है, ये तो उसकी बता रही हूँ मैं। जो नहाने गई हूँ उनकी भी यही बात है। वो बुजुर्ग तो सारा दिन इतना बड़ा पहाड़ सा दिन, एक तड़के सूखी टिकड़ी रे चा पी करवा निकाल लेगी पूरा दिन। किस तो बोल लगी वह घर में जब कोई है ही नहीं। ये मैं अपनी देखी हुई बता रही हूँ, गप ना है ये सच्चाई बता रही हूँ। कल वो एक भाण बोल रही थी, गप मार रहे हो, तेरा इरादा ही ठीक है बेटा, तेरा क्या कर लूँगी मैं, पर मैं समाज में रहती हूँ, मेरा पूरा हक है, मैं जो देखूंगी वो फंड बोल लूँगी मैं, जो ठीक बात है उसको क्यों बोल लूँगी मैं। एक हमारी बहू है, हमारी इतनी सेवा कर रही है अपनी सास की, अभी आई थी थोड़ी देर पहले मेरे पास ही, और इतनी तगड़ी है वो हमारी जेठानी, वो एक आदमी से तो उठे भी नहीं। 3 साल से चारपाई पर बैठी है वो, उधर ही उसने अपना पोटी करनी, उधर ही बाथरूम करना, वो जो कर रही है भगवान उसको, मैं तो एक हुए परमात्मा तो इस बहू को इतना स्वर्ग देना, इधर ही धरती पर ही है स्वर्ग। इतनी सेवा कोई नहीं कर सकता बे, मैं देख कर आ रही हूँ। ये भी एक गीत सुन लो। वो बहू कहाँ चली जा नहाने, गंगा जमुना, दशहरा पशहरा के मेहंदी पर का घाट बोलना है जिंदगी में, मन तो सुना ही बे कि तब वजीराबाद बोलना है उड़न आलो। यार मैं देखूँ ना, मेरे पड़ोस में जितनी भी जहाँ है मिल रहे हैं, मैंने बताओ हैं, हम जो उठ जहाँ हैं कहूँ भी बतेरी हूँ, पर मन तो वैनो कह दें गया था उसी है, या ना मानती कुछ है बाज्या, हम मैं क्या करूँ, सब क्या अपने घर की हैं। तो एक ही सी बात पर उसे मेरी बहन ने ये कहा कि ये बात बताना तो ये मैंने मैं भी बताऊंगी, मैंने सारी देख रखी है, ये जितनी कही अपनी आंखों देखी कह रही हूँ। अरे मेरा गीत सुन लो तम, ये पाखंडन ढोंगणो, तम ध्यान तो सुनियो यो गीत है। पढ़ी लिखी बेटी तो ये काम कर नहीं सकती, मैं मानती हूँ इस चीज़ को। ये अड़कोए पड़ी हुई नहीं है जो मैंने 5-7 देखी हैं, उन्हीं का बता रही हूँ मैं। ये किसी ने कोई मतलब है इस चीज़ से। और जो मेरी बेटियाँ, मेरी बहू, अरे पढ़ी लिखी बहू हमारे भी हैं, वो उन्हें पता ही नहीं इन चीज़ों का। वो अपने घर में सुख शांति जिसके में, उसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। कितनी बार बता लिया था रहता है। ये मेरा गीत सुन लो, सेम टू सेम। ये बात मैंने अपनी मर्जी से सारी बताई हैं, देखी हुई। अभी भी मैं रोड़ा मचा रही थी एक के साथ में, बोली हाय कल था दशहरा तो ना, आज है दशहरा तो हम ना आया है, कल है, मैं आज फिर ना आया हो,
तुमने के लागे है तो सुनो। हाँ, ये गीत मेरी बाण का कया हुआ गाऊँ। सुनियो बेटियो और बताइयो, मेरी अच्छी बहू बेटियो, बस थारे से ही मने कुछ उम्मीद है। मेरी बहुत अच्छी बहू बेटी है, पढ़ी लिखी। सुनियो बेटा, दादी इतने थोड़े बहुत दिन बेटे सो, इतना अपने कह लो एक आधी बात कुछ मन में है ये तकलीफें बेटे। सुनियो मेरी बेटियों, सारे तीरथ तेरे घर में, सारे तीरथ तेरे घर में, माँ बाप हैं। गंगा जमुना नहाने से क्या फायदा, सारे तीरथ तेरे घर में, माँ बाप हैं। गंगा जमुना पे नहाने से क्या फायदा, घर में मैया जो तेरी, घर में मैया जो तेरी, भूखी तड़पती रहे। संत ब्राह्मण जमाने से क्या फायदा, जिसने पैदा किया उसको माना नहीं, जिसने पैदा किया उसको माना नहीं। फेरे की जल चढ़ाने से क्या फायदा, जिसने पैदा किया उसको माना नहीं। वो किस हाल में है जाना नहीं। सारे तीरथ तेरे घर में माँ बाप हैं। गंगा जमुना नहाने से क्या फायदा, जिस जननी के तन पर धोती फटी, जिस जननी के तन पर धोती फटी, माँ पर चुंदड़ी उड़ाने का क्या फायदा, मैया पे चुंदड़ी उड़ाने का क्या फायदा। सारे तीरथ तेरे घर में माँ बाप हैं। जमुना गंगा में नहाने से क्या फायदा, चलते फिर अरे माँ को नवाए, अरे माँ को ये नहाए। दिन 15 हुए तेरे गंगा में नहाने से क्या फायदा, चलते फिरते जो भगवान, चलते फिरते जो भगवान घर में तेरे छोड़े फिरता तू है संसार में। चलते फिरते तेरे घर में भगवान है, तू छोड़े फिरता इनको संसार में। है पीता पानी को तरसता रहा, पीता पानी को
तरसता रहा शिव पे कांवड़ चढ़ाने का क्या फायदा। सारे तीरथ तेरे घर में माँ बाप हैं, जमुना गंगा में नहाने से क्या फायदा। अरे इंसान तूने तजी क्यों शर्म, बूढ़े माँ बाप तूने छोड़े वृद्ध आश्रम। अरे इंसान तूने तजी क्यों शर्म, बूढ़े मात पिता छोड़े वृद्ध आश्रम। सुन ले रामू तेरा ना होगा भला, फिर गुरु ज्ञान लेने से क्या फायदा। सारे तीरथ तेरे घर के माँ बाप हैं, गंगा जमुना नहाने से तेरा रे के फायदा। बे मेरे सब बहन भाइयों ने मेरे साथ क्या ने हाथ जोड़कर राम राम। मेरी बहन कमेंट में बताइयो भैया, और तू बताइए बे जिसने यो गीत गवाया है। और बहू बेटियों ढेरों सारा फिर आशीर्वाद है, सदा सुखी रहो बेटियों। इन फंडों में कभी मत जाना मेरी बेटियों, कभी मत जाना। ये सब ढोंगी पाखंडियों के रोजी रोटी है मेरी बच्चियों, ध्यान रखना ये बस।